अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं और वो है अल्लाह ताला के वजूद पर वाज़े दलाइल। ये गुफ्तगू किसी शक व शुबे के अंदाज में नहीं बल्कि पूरे इत्मीनान और यकीन के साथ होगी ताकि दिल और जहन दोनों को तसल्ली मिले। तो आइए इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। हम सब के जहन में जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर ये बुनियादी सवालात ज़रूर उठते हैं। आखिर मैं कहाँ से आया? ये इतनी बड़ी कायनात कैसे बन गई? और क्या वाकई कोई बनाने वाला, कोई खालिक मौजूद है? इस्लाम इन सवालात को नज़रअंदाज नहीं करता, बल्कि इनके बहुत ही वाज़े और दिल को लगने वाले जवाबात देता है। तो सबसे पहले हम रहनुमाई के लिए कुरान करीम की तरफ चलते हैं। वो किताब जो हमें सिर्फ मानने का हुक्म नहीं देती बल्कि बार बार अपनी अक्ल इस्तेमाल करने और कायनात में गौर व फिक्र करने की दावत देती है। देखिए कुरान एक कितना गहरा और मंतिकी सवाल हमारे सामने रखता है। फरमाया, अम खुलिकू मिन गैर शै अम हुमुल खालिकून। क्या ये लोग बगैर किसी चीज़ के पैदा हो गए या ये खुद ही अपने आप को बनाने वाले हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो इंसान को सोचने पर मजबूर कर देता है। इस आयत की खूबसूरती ये है कि ये दो ऐसी बातों को रद्द करती है जो अक्ली तौर पर नामुमकिन है। पहली बात, किसी का बगैर किसी खालिक के यानी खुद ब खुद अदम से वजूद में आ जाना, और दूसरी, किसी का खुद अपना खालिक होना। अब जब ये दोनों रास्ते बंद हैं तो मंतिकी तौर पर सिर्फ एक ही नतीजा निकलता है कि कोई है जिसने उन्हें बनाया है, यानी ये खालिक ज़रूर मौजूद है। फिर कुरान हमारी तवज्जो कायनात की निशानियों की तरफ दिलाता है। फरमाया, इन्ना फ़ी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि ला आयातिल लिउलिल अलबाब। बेशक आसमानों और ज़मीन की पैदाइश में और रात और दिन के आने जाने में अक्ल रखने वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। तो जब हम अपने इर्द गिर्द इस कायनात को देखते हैं तो हमें क्या नज़र आता है? एक बेमिसाल नज़्म-ओ-ज़ब्त, अटल साइंसी कवानीन और एक इंतहाई नाजुक तवाज़ुन। ज़रा सोचिए, सूरज, चांद, सितारों के गर्दिश से लेकर हमारे जिस्म के एक छोटे से खुलिये की साख्त तक हर चीज़ एक अजीम डिज़ाइनर की हिकमत और कुदरत की गवाही दे रही है। क्या ये सब कुछ महज एक अंधा इत्तेफाक हो सकता है? नहीं, अक्ल इस बात को कभी तस्लीम नहीं करती। अच्छा, अब वही की रोशनी से निकलकर हम खालिस अक्ल की दलील की तरफ आते हैं, क्योंकि एक सलीमुल अक्ल इंसान भी इसी नतीजे पर पहुंचता है जिसकी तरफ कुरान रहनुमाई कर रहा है। अक्ल का एक बिल्कुल बुनियादी उसूल है जिसे सबब और मुसब्बिब का कानून या प्रिंसिपल ऑफ कॉज़ैलिटी कहते हैं। मतलब हर चीज़ का कोई ना कोई सबब, कोई ना कोई बनाने वाला होता है। देखिए, एक घर खुद ब खुद नहीं बन जाता, उसका कोई मेमार होता है। एक मोबाइल फ़ोन खुद नहीं बनता, उसका कोई डिज़ाइनर होता है। तो फिर ये इतनी बड़ी, इतनी पेचीदा कायनात जो इन सब चीज़ों से खरबों गुना ज़्यादा अजीम है, वो अपने खालिक के बगैर कैसे वजूद में आ सकती है? और दिलचस्प बात यह है कि आज की जदीद साइंस भी इसी बात की तस्दीक करती है। साइंस कहती है कि ये कायनात हमेशा से नहीं थी बल्कि इसका एक नुक्ता आगाज़ था जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। इसका साफ मतलब है कि वक्त और मादा दोनों एक ख़ास लम्हे में तख्लीक हुए, और जो ज़ात वक्त और मादे को तख्लीक करे ये लाजिम है कि वो खुद वक्त और मादे की कैद से आज़ाद हो। और वही हस्ती अल्लाह है जो ज़मानो मकान से बालातर है। इससे भी ज़्यादा हैरानकुन बात यह है कि कायनात के तबई कवानीन ज़िंदगी के पनपने के लिए बिल्कुल ठीक ठीक मुतवाज़न किए गए हैं। इसे फाइन ट्यूनिंग कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कशिश शुक्र की कुव्वत में ज़रा सा भी फ़र्क होता तो ना सितारे बन पाते, ना सैयारे, और ना ही हम और आप यहाँ होते। ये नाकाबिल यकीन हद तक दुरुस्त तवाज़ुन किसी अंधे इत्तिफाक का नतीजा नहीं हो सकता। ये एक बाशऊर और ज़हीन डिज़ाइनर की तरफ वाज़े इशारा है। तो हमने बैरूनी दुनिया यानी कुरान और कायनात से दलाइल देखे। अब हम इंसान के अंदर की दुनिया की तरफ आते हैं। हर इंसान की फितरत में एक गवाही छुपी हुई है। कुरान इस फितरी आवाज़ की एक बेहतरीन मिसाल देता है। फ़इज़ा रकिबू फ़िल फ़ुल्कि दअवुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन। जब लोग कश्ती में सवार होते हैं और समुद्री तूफ़ान में घिर जाते हैं तो वो अपने तमाम झूठे माबूदों को भूलकर सिर्फ़ और सिर्फ एक अल्लाह को पुकारते हैं। ये उस बात का सबूत है कि जब इंसान बिल्कुल बेबस हो जाता है तो उसकी फितरत अपने असल खालिक की तरफ लौट आती है। और इसी अंदरूनी सच्चाई को हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अल्फाज में बयान फरमाया, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, यानी हर बच्चा फितरत सलीमा पर पैदा होता है। इसका मतलब है कि हर इंसान की रूह में अपने खालिक की पहचान की सलाहियत पैदाइशी तौर पर मौजूद होती है, भले बाद में माहौल और तरबियत उसे किसी भी रास्ते पर डाल दें। तो खुलासा ये है कि हो सकता है कि ज़ुबान इनकार कर दे,
ہو سکتا ہے کہ ذہن شکوک میں پڑ جائے، لیکن دل کی گہرائیوں میں کہیں نہ کہیں ہر انسان جانتا ہے کہ ایک بالا تر ہستی ہے۔ یہ جو ہمارا اندرونی کمپاس ہے، جسے ہم فطرت کہتے ہیں، یہ اللہ کے وجود کی ایک بہت ہی طاقتور اور قدرتی دلیل ہے۔ اچھا، اب جلدی سے ان چند عام سوالات کو بھی دیکھ لیتے ہیں جو اکثر لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں اور ان کے مختصر اور واضح جوابات پر بات کرتے ہیں۔ پہلا سوال، اگر خدا ہے تو دنیا میں یہ دکھ اور تکلیف کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، جزا و سزا کی نہیں۔ دوسرا سوال، سائنس خدا کو ثابت کیوں نہیں کرتی؟ جواب یہ کہ سائنس کا دائرہ کار صرف مادی چیزوں تک محدود ہے اور خدا مادی نہیں، وہ مادے کا خالق ہے۔ اور تیسرا سوال، کیا یہ سب کچھ اتفاق نہیں ہو سکتا؟ تو جواب ہے بالکل نہیں، کیونکہ اتفاق کبھی بھی ایسا منظم نظام، ایسے اٹل قوانین اور ایسا شعور پیدا نہیں کر سکتا جو ہمیں ہر طرف نظر آتا ہے۔ ان تمام دلائل کو سامنے رکھنے کے بعد آئیے اب ایک حتمی اور بالکل واضح نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ تو ہم نے کیا دیکھا؟ ہمارے پاس قرآن کا دو ٹوک اعلان ہے، عقل کا ناقابل تردید اصول ہے، کائنات کا بولتا ہوا ثبوت ہے اور ہماری اپنی فطرت کی اندرونی گواہی ہے۔ لہٰذا ان سب دلائل کی روشنی میں یہ حقیقت آئینے کی طرح صاف اور واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعی موجود ہے۔ یہ کوئی خیالی بات یا مفروضہ نہیں، بلکہ ایک ٹھوس عقلی، سائنسی اور فطری نتیجہ ہے۔ اور جب اس کا وجود ایک حقیقت ہے تو پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وہی اس کائنات کا خالق ہے، وہی اس کا مالک ہے اور وہی اس پورے نظام کو چلانے والا یعنی مدبر ہے۔ تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ پر ایمان لانا کوئی آنکھیں بند کر کے مان لینے والا عقیدہ نہیں، بلکہ یہ وحی الہی، صحیح عقل اور پاکیزہ انسانی فطرت کا ایک مشترکہ فیصلہ ہے۔ یہ ایک ایسا یقین ہے جو علم اور بصیرت کی بنیاد پر قائم ہے۔ اب اصل سوال یہ نہیں کہ خالق ہے یا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ اس حقیقت کو جان لینے کے بعد ہم اپنے خالق کے ساتھ اپنا تعلق کیسے استوار کرتے ہیں۔